गैस ये लस्सी ध्यान से देखो, इसको खाने की पहले हुई रहती है। कहे मंदिर तो मेरा फोन उठा लिया। हेलो गाइस, आज हमारा डे 2 वृंदावन में और हम जा रहे हैं बनारस। सॉरी यार, वाराणसी जा रहे हैं, बरसाना जा रहे हैं। यू नो गलती से मिस्टेक हो जा रही है। तेरा टोटा एक टू ले लीजिए, गलती से मिस्टेक हो जाती है। ये नहीं हो, हम लोग बहुत सुंदर सुंदर बनते जा रहे हैं, पर ये ऑटो में बालों का सत्यानाश हो गया है। क्या है ये? कितनी खुश लग रही है हालत खराब है यहाँ। आई नो मैं भी बहुत बेकार लग रही हूँ, तो उसको आप इग्नोर करो। तो हम लोग वृंदावन से तैयार होके हमने करी एक ऑटो। तो वहाँ 2 ऑटो वाले मिल दिखे हमें, एक अंकल और दूसरे भी अंकल थे। उन दोनों में लड़ाई होगी, नहीं हम ले जाएंगे करके। तो आपको बरसाना जाने के लिए ना ऑटो करना ही पड़ेगा। वैसे वो जो आप ऑटो करोगे वो आपको पूरा दिन बरसाना में घुमाएंगे, जो वहाँ घूमने की जगह है। और लकीली जो हमारे ऑटो वाले भैया थे वो इतने अच्छे थे, इतने स्वीट थे, वो प्रॉपर वृंदावन के ही थे। उन्होंने हमें सब कुछ दिखाया, सब कुछ बताया भी कि यहाँ ऐसा है, हमारे वहाँ ये माना जाता है, वो माना जाता है। उन्होंने हमें सब कुछ बताया। तो हम वहाँ से गए बरसाना, और वहाँ जाके हम सबसे पहले गए राधा रानी के मंदिर में, जो एक बहुत ऊंची पहाड़ी पे है। और वहाँ से एक राजा का महल भी दिखता है, बहुत पुराना। तो वहाँ गए हम, और वहाँ ये था कि भीड़ तो थी, ऊपर से बंदरों का आतंक। भाई वृंदावन हो या बरसाना हो, हर जगह बंदर है ही है। और मेन ये चीज़ कि वो लोग तुम्हारे पास कुछ भी है ना, वो छीन के ले जा ले रहे थे बस। वृंदावन में तो जब हम फर्स्ट दिन बांके बिहारी मंदिर गए, वहाँ भाई फ़ोन निकालने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सोचा कि चलो मैं फिर भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर ही लूँगी, क्या ही पता चला अगर बंदर दिखेगा तो मैं छुपा लूँगी। हम जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, मंदिर के अंदर तो अलाउड नहीं था, मंदिर से बाहर निकले, एक भैया ने अपना फ़ोन निकाला। वो मंदिर में बस खड़े थे, बाहर खड़े थे, और उन्होंने चश्मा भी बना था। बंदर आया, उसके हाथ उनके मुंह से चश्मा निकाल के ले गया, और एक के हाथ से फ़ोन ही उठा के ले गया। मुझे कुछ कहना ही नहीं आया। मैंने फ़ोन निकाला जेब से अपने, सीधे पर्स के अंदर डाल दिया। मैंने कहा भाई मैं नहीं ले सकती उतना बड़ा रिस्क, मेरे पास एक ही फ़ोन है, फिर मुझे कोई मिलेगा भी नहीं दूसरा फ़ोन। तो वो, और जो बंदर लेके जा रहे थे ना, उनसे वापस लेने के लिए उनको या तो लड्डू देना पड़ा था या तो फ्रूटी देनी पड़ी थी। उनका अलग ही बिजनेस चल रहा था भाई, एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। तो गाइस हम वहाँ दर्शन करके आ गए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इसलिए हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और अब हम जा रहे हैं, ये हम कहाँ जा रहे हैं? नंदगांव। उससे पहले हम लोग गए हैं लस्सी पीने के लिए। इतनी बढ़िया लस्सी हो रही थी, दिखाई नहीं तूने उनको लस्सी? हमने पी ली ना, हम भूखे थे ज़्यादा। हम अभी आगे फिर पियेंगे तो दिखाएंगे आपको। मज़ा आ गया, क्या लस्सी हो रही थी, वाह। तो गाइस अभी हम हैं रास्ते में, गलियों में घूम रहे हैं, और सबसे अच्छी बात भीड़ नहीं दिख रही है कोई भी, बहुत ही शांति। आखिरकार कल की भीड़ के बाद हमें आज बड़ी मुश्किल से शांति मिल रही है। इसको देखा है, शांति। टैन हो जाएगा, यू नो गाइस, टैनिंग हो जाएगी। कहे मंदिर तो मेरा फ़ोन उठा ले जाएंगे पापा थे ना गाइस। रास्ते से हम सीधे मंदिर में पहुंच गए, क्योंकि बंदर फ़ोन उठा के ले जा रहे थे, और एक ही फ़ोन है मेरे पास, घर वाले दूसरा दिलाएंगे भी नहीं, इसलिए हमने दर्शन कर लिया। इतने एंड टाइम पे दर्शन किया हमने कि मंदिर बस बंद हो गया है। अभी हम बैठे हैं, दर्शन हो गए, अच्छा ज़्यादा रेस्ट नहीं किया। रोशनी देखो, देखा है जरा ये। गाइस मैं बहुत थक चुकी हूँ, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरा चैनल आने वाला है बहुत जल्द। ज़रूर आने वाला है गाइस ब्लॉग। चैनल का नाम का अता पता नहीं है अभी, और चैनल आने वाला है। मैनिफेस्ट करते हैं हम, Yes. मैनिफेस्ट करते हैं। आप प्लीज़ भरोसा रखें हम पर, आप इसको प्रमोट करें। देख लो शक्ल, कहीं दिख गया ऐसी शक्ल, ब्लॉक कर देना गाइस इसको, ये चैनल लिखा ब्लॉक करना।
तू किसकी बात कर रही है? इनकी हाँ मेरी नहीं है। इसको भी अनफॉलो करना, अनसब्सक्राइब करना। हाँ, ऐसे जो दोस्त है जल्दी है गाइस, ये जल्दी है। आई एम जस्ट किडिंग ब्रो। एक लात मार के ना पीछे पहुंचा दूंगी। देखो मंदिर में आके भी ऐसी बातें कर रही है, शर्म तो है ही नहीं इसे। पर खैर हमने दर्शन कर लिए। हम आगे जैसे ही बैठे वैसे ही पंडित जी ने बोल दिया कि अब भगवान के द्वार बंद होने का टाइम हो गया है। वो आंटी को दे, आंटी और ये लो साड़ी वाली आंटी को दे। यहाँ पत्थर इतना गर्म हो रहे हैं ना भाई, इतनी तेज धूप है। हालत देखो भाई, हालत कितनी खराब हो गई। यहीं आए थे गाइस हम लस्सी पीने के लिए। देखो ध्यान से देखो, जहाँ पे रास्ता है उसके जस्ट सामने गाइस ये है लस्सी। ध्यान से देखो, इसको खाने की प्यारे हुई रहती है। ये देखो मलाई खाने की हो रही है, इसलिए ये मेरे को नहीं देनी है। इतनी काली आ रही है। नहीं आपसे है। हाँ ना, ये मत दो ही चम्मच हाथा पाई हो जाएगी गाइस। क्या है? गाइस हम आए हैं प्रेम सरोवर मंदिर, जहाँ कृष्णा जी और राधा जी पहली बार मिले थे। ध्यान से देखो। कहाँ पे? तो गाइस अभी हम सरोवर में घूमने के लिए आ रखे हैं। रास्ते में हमने कुछ फ़ोटो चेंज कर रही है एआई से, जिसे देख के हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। कहाँ कहाँ से ले जा रहे हैं पता नहीं। तेरा दुपट्टा। अच्छा ये देखो गाइस, वो धूप बहुत तेज है यार, वैसे तो बहुत अच्छा है। गाइस वहाँ से अब हम सीधे खाने आ गए क्योंकि बंदर लड़ने लग गए। गाइस हमारा खाना आ गया है, खाना आ गया है। अरे यार श्वेता पकड़ना है, ये गिलास गिर जाए। डांस करने में लगी है। नहीं ये नीचे गिर गया मुझसे। पानी भी हम खुद का लेके आए, महंगा मिलता है। महंगा मिलता है यहाँ। घर से लाते भी तो कितना लाते हैं बताओ। तो मिक्स हो गया, मिक्स कर दिया इन लोगों को। स्पाइसी। गॉड स्पाइसी। कभी तो अच्छा है, मैंने जैसे खाया वो कभी नहीं। नान यू नो नान। पहले मैं दाल ली, वेरी गुड। दाल मखनी की चॉइस के लिए तुम लोग को मैंने भी महंगा, क्योंकि बहुत अच्छा है ना ये बात। हम अच्छी चीज़ें मंगाते हैं, अब आपके जैसे नहीं है। इसमें तो गरम मसाला। वहाँ मोमोज कैसे मिलते हैं इशू? एकदम तीखे बढ़िया, कानून धुआं निकालने वाले, पीछे से धुआं निकालते हैं। गाइस हम आए हैं निधि वन में। ये देखो, ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान जी और राधा जी यहाँ डांस करने आते हैं रोज। सब बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं। कौन सा वो ऊपर जाने लगा है, इससे तो दिखेगा। और हाँ बंदरों से बचने के लिए भी सब कर रखा है, वरना फ़ोन उठा के ले जा रहे हैं, इसलिए मैं सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। और यहाँ ना सारे पेड़ जोड़े में हैं। ऐसा माना जाता है कि वो जो कृष्ण भगवान जी के वो थे सखी और सखा, वो सब हैं करके, तो सब जोड़े में हैं यहाँ। और इनको काटा नहीं जाता यहाँ, ना ही तोड़ा जाता है इनकी लकड़ियों को, ना पत्तों को। बढ़िया है। ओह गिलहरियाँ भी हैं यहाँ पे। तो खाना खाने से पहले हम लोग गए थे गोवर्धन पर्वत। वहाँ पे हम गए, वहाँ हम लोगों ने पूजा वगैरह करी, और वहाँ पे मैं सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। आई नो सॉरी, क्योंकि मैं वहाँ देख के ही हैरान थी कि भाई इतना बढ़िया है। और मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं इतना रिकॉर्ड करने में बिजी नहीं थी, मैं ज़्यादातर देख ही रही थी बस। तो वहाँ ना सब लोगों ने अलग अलग मान्यता भी मांग रही थी। जैसे कोई नंगे पाँव चल रहा था, बहुत गर्म था वहाँ, बहुत ही ज़्यादा गर्म, और नीचे ज़मीन भी इतनी ज़्यादा गर्म हो रही थी। और ऊपर से जहाँ लोग मान्यता मांग के गोवर्धन पर्वत की चक्कर लगा रहे थे ना, तो वहाँ पे तो पूरा रेत ही रेत था, वहाँ तो और ज़्यादा गर्म हो रहा था। बट सबकी अलग अलग मान्यता थी। कोई लेट लेट के जा रहा था,
कोई नंगे पाँव जा रहा था, तो सब अपनी मान्यता पूरी कर रहे थे। फिर हम लोग खाना खाने गए। खाना खाने के बाद हम लोग वापस आए, हम लोग निधि वन गए। निधि वन में भी हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा। और वहाँ ना जैसे इतना कुछ तो मैंने बताया कि निधि वन में ये सब है, बट वहाँ ये भी था कि क्या कहते हैं, जो लोगों ने उन लोगों को सच में देखा है, कृष्ण भगवान को, वो गोपियों को, उनके सखा को, तो उन लोगों की समाधियाँ भी बनी थी वहाँ। और कुछ एक दो लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग थे यहाँ जिन लोगों ने उनको देखा था। कुछ तो वहीं पूजा करने वाले पंडित जी लोग थे जो वहाँ पहले रह चुके थे, जिन लोगों ने उनको देख रहे थे। कितने लकी हुए ना वो लोग। तो बस फिर वहाँ से हमने निधि वन देखा और उसके बाद हम चले गए थे घाट किनारे। अब वो सब जो हम घाट किनारे गए वो सब मैंने वर्षा दी के फ़ोन में रिकॉर्ड किया था, बट पता नहीं उनके फ़ोन से कहाँ डिलीट हो गया, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी, पूरी की पूरी डेड हो चुकी थी। हम सुबह से निकले पड़े थे और सब कुछ मैं रिकॉर्ड करने में लगी थी, तो मेरा फ़ोन बहुत जल्दी बंद हो गया था। तो वो सब भी वीडियो पता नहीं कहाँ गई, इसलिए मैं नहीं दिखा पाई। हम घाट किनारे गए, हमने वहाँ बोटिंग करी। बोटिंग क्या थी, वो एक किनारे से दूसरे किनारे, इतना सा ज़्यादा कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं था, वो 10 मिनट में पहुँच गए थे यार हम लोग, इतना कम डिस्टेंस था। फिर बोटिंग करने के बाद हम थोड़ी देर घाट के किनारे बैठे थे, वहाँ आरती स्टार्ट हो चुकी थी, तो हमने आरती वगैरह देखी। तो उसके बाद हम चले गए थे बांके बिहारी मंदिर। हम उससे पहले दिन भी गए थे और हमें अगले दिन भी जाना था। मुझे पूरे वृंदावन में सबसे ज़्यादा भीड़ बांके बिहारी मंदिर में मिली। भले तुम सुबह जा रहे हो, शाम को जा रहे हो, जब भी मंदिर के कपाट खोले तुम तब जा रहे हो, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है ना, बड़ी मुश्किल से तुम पीछे से आगे पहुँच पाते हो जहाँ पे भगवान जी स्थापित हैं। और ऐसे लाइन लगी है वहाँ पे, ठीक है, रेलिंग लगी है, एक साइड लड़कियाँ हैं, उस साइड लड़के हैं। तो जो लड़की वाली रेलिंग है ना, ऐसे झाँक झाँक के देखना पड़ रहा था, और रेलिंग में खड़े होने के लिए भी जगह नहीं हो रही थी। और कुछ आंटियाँ, कुछ औरतें तो ऐसे धक्का मुक्की कर रही हुई, बिल्कुल भाई बहुत ही गंदा सीन हो रहा था कभी कहीं कहीं पे। तो बट फाइनली हमें दर्शन हो गए थे, बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। और मुझे प्रसाद भी मिला था, मतलब मुझे माला मिली थी। और फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि हम घर को क्या लेके जाए, क्योंकि हम ऐसे खा के तो आए थे, बट हमारा इतना मन नहीं कर रहा था कुछ ले जाने का। तो हम लोग पैदल हम डोमिनोज ढूंढते ढूंढते फाइनली हमें एक डोमिनोज मिल गया। अब हम सोचते थे कि हम वहीं खा लेते हैं, बट हमने सोचा कि चलो घर जाके खाएंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो हमने वहाँ से पैक कराया और फिर हम लोग घर आ चुके थे। गाइस हमारा पिज़्ज़ा ये इसने पिचकाया है, ध्यान से देखो, इसने पिचकाया है ये। हम आके फ्रेश वगैरह हो गए हैं। हमारा मस्कारा अभी तक अच्छे से मिटा नहीं है, इसलिए हम थोड़े भूत जैसे लग रहे हैं, बट दैट्स ओके। मैं भी पीऊँगी। चलो गाइस खा लो यार। चल छोड़ दे। पंखे पे मत टकराना प्लीज, मुझे तौलिया ही मिला। इतनी सर्दी है। मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। गाइस रोशनी दी बाहर चेक करने जा रही है, क्या मैं जोर से गाने बजा के बाहर आवाज सुन रही है। कम करना पड़ेगा अपने को। मेरे कान का आवाज जा रही है बाहर, और ये थोड़ा सा आवाज कम कर लेते हैं गाइस। तुम बाहर चेक करने गए थे और इतनी तेज आवाज आ रही है बाहर, किसने कराई है? कुछ तो गिरा चक्का, अच्छा ना बेड टूट गया गाइस। छत पे सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती
ऐसा था हमारा डे 2। हम बेड में डांस करने में लगे थे। पहले तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमारी इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ बाहर जा रही है। और फिर हम बेड में डांस करने लगे थे और वो सच में थोड़ा सा टूट गया था, इसलिए फिर हम बैठ के डांस करने लगे थे। बट हमें डांस करना था क्योंकि हमारा लास्ट डे था वृंदावन में। फिर हम पता नहीं कब मिलते करके। और कुछ ऐसा था फिर हमारा वृंदावन का सफ़र। हमें बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी फ़र्स्ट ट्रिप थी मेरे दोस्तों के साथ और वो सबसे बेस्ट ट्रिप थी, बहुत ही अच्छी थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो आप 2 या 3 दिन के लिए जाइएगा, क्योंकि वहाँ ऐसा है कि या तो मंदिर के द्वार सुबह ही खुलते हैं या तो फिर सीधे शाम को खुलते हैं, दिन में नहीं खुलते हैं। उस टाइम पे वहाँ भगवान के सोने का टाइम होता है, इसलिए। और बाकी वहाँ सब कुछ मतलब बहुत अच्छा है, वहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है, वहाँ लोग इतने अच्छे हैं और वहाँ सब राधे 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 कहते हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है। बस हमें इस बात का है कि हम प्रेमानंद महाराज जी से नहीं मिल पाए, बट अगर हमें बाद में कभी जाने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर मिलूँगी उनसे। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप 2-3 दिन के लिए जाइएगा, ताकि अगर आप 2 दिन में भी कुछ जगह कवर ना कर पाए तो आप तीसरे दिन तब भी उसे कवर कर पाए। जैसे हम कीर्ति मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि हम लेट पहुँचे वहाँ और तब तक मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। और अगर हम शाम को वहाँ जाते दर्शन करने तो हमें वृंदावन आने में लेट हो जाता, इसलिए हम वो मिस कर दिया था हमने, जो अभी तक रिग्रेट है क्योंकि वो मंदिर बहुत सुंदर था, बाहर से तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर था, इसलिए। तो बस यही समाप्त होता है हमारे वृंदावन का व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।